जय हिंद। पुनः स्वागत एक और वीडियो में। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी कर रहा हूँ वीडियो, नहीं तो रिकॉर्ड करके आपको दे देता अगर हालत ठीक होती। लेकिन ज़रूरी बातें हैं तो कहना ज़रूरी है। बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ सवाल आए हैं और पिछले 2-3 महीनों से लगभग सवाल आ रहे हैं और ये कॉमन सवाल है, ठीक है। क्या है सवाल, उसकी बात करेंगे, क्या उसके संभावित जवाब हो सकते हैं और क्या आपको करना है वह भी बताऊंगा। और अगर नहीं करेंगे तो तकलीफ़ आपको होगी, मुझे तो नहीं, क्योंकि तकलीफ़ आपको हो भी रही है इसीलिए आप सवाल कर रहे हैं। और आप मुझसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी लोग आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या उनको जवाब देना आता नहीं है, या शायद उनके पास जवाब ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि आपने बीएचयू का पीएचडी का इंटरव्यू दे चुके हैं या देने वाले हैं, और यदि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का एमफिल या पीएचडी का इंटरव्यू दिया है और परीक्षा के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले बात करते हैं बीएचयू के विद्यार्थियों की, उसके बाद बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विद्यार्थियों के विषय में। बीएचयू, पहला सवाल कि हमारा इंटरव्यू हो चुका है 14 अप्रैल को, किसी का 21 अप्रैल को, किसी का 28 अप्रैल को, किसी का 4 मई को, किसी का 14 मई को, सॉरी किसी का 9 मई को, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया अभी तक। ये एक बहुत कॉमन सवाल है और जब आपसे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है कोई ना कोई विद्यार्थी कहीं से इस कमेंट को फिर से रिपीट कर रहा हो। और ऐसे विद्यार्थी भी बीएचयू के सवाल कर रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया है लेकिन नए इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, तब क्या करें। दो सवाल है, पहले जवाब सुनिए पहले का कि यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। और दूसरी चीज़, जब आपका रिजल्ट आएगा तो बीएचयू अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं अपलोड करता है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पर आपको सूचना दे दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या कि नहीं हुआ है। आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर आपको सूचना दे दी जाएगी आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। बीएचयू में रैट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, अभी मैं रैट की बात नहीं कर रहा क्योंकि रैट वालों का तो इंटरव्यू का डेट ही नहीं आई है, ठीक है ना। रैट एग्जाम्प्टेड की बात कर रहा हूँ और जिनका इंटरव्यू पोस्टपोन हुआ था और नई डेट के अनुसार उनका इंटरव्यू हो भी चुका है, जैसे कि ज्योग्राफी के बच्चों का इंटरव्यू हो चुका है, इनसे मेरी बात हुई है। तो आपका रिजल्ट, चाहे आपका इंटरव्यू 4 जून को हुआ हो, 4 मई को हुआ हो, चाहे आपका इंटरव्यू 14 अप्रैल को हुआ हो या 24 अप्रैल को हुआ हो या 30 अप्रैल को हुआ हो, 21 अप्रैल को नहीं हुए थे, रामनवमी थी, आप सभी जानते हैं। तो जिस भी डेट पे आपका इंटरव्यू हुआ है वे सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, जब तक रैट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के सभी विद्यार्थी, सभी शोधार्थियों का, चाहे बॉयज़ है या गर्ल्स है या पीएच है, कोई भी है, जब तक सभी विभाग के सभी बच्चों का इंटरव्यू नहीं हो जाएगा तब तक बीएचयू रैट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बच्चों का रिजल्ट आउट नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो इस बात को लेकर तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगली चीज़, रैट के बच्चे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी है पीएचडी के लिए बीएचयू में, उनका इंटरव्यू कब होगा। फिर से वही मैं कहूँगा कि आप अपने रजिस्टर ईमेल आईडी को चेक करते रहिए, पहली चीज़। और जब आपने अप्लाई किया होगा तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया होगा, उससे भी आप चेक करते रहिए, क्योंकि अभी पोर्टल का लिंक ओपन नहीं हुआ है जितनी मेरी जानकारी है। लेकिन हो सकता है जिस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप देख रहे हैं उस समय ओपन हो गया हो, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। तो आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिली है उसी के ऊपर आपके इंटरव्यू का शेड्यूल, डेट, टाइम और ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो किस लिंक से होगा उसकी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और कि अपना अपना रिसर्च प्रपोजल आप लोग बना के तैयार कर लीजिएगा। लेकिन दो बात का याद रखिएगा, बीएचयू का रिसर्च प्रपोजल अन्य यूनिवर्सिटियों के रिसर्च प्रपोजल से थोड़ा डिफरेंट नहीं, बहुत अलग होता है। क्योंकि रिसर्च प्रपोजल को एसओपी या फिर कहे राइट अप, इन दो के फॉर्मेट से मांगता है। एसओपी क्या होता है नहीं पता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। राइट अप कैसे बनाते हैं उसको लेकर अलग से 2-3 वीडियो बनाए थे, जब मैंने बीएचयू रैट के बच्चों को बता रहा था एग्जाम्प्टेड के, उसको आप देख लीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल के बिना इंटरव्यू के लिए मत जाइएगा, मत बैठिएगा लैपटॉप, कंप्यूटर या फ़ोन के सामने, आपका समय और दिमाग दोनों ही खराब होगा, ठीक है। तो बीएचयू के वे सभी बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आया है, मैंने तरीका आपको बताया है। आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर सूचना आएगी, नहीं आती है तो आपको जो ईमेल आईडी पासवर्ड दिया था जिससे आपने अपना आपने
कॉल लेटर डाउनलोड किया था, जिससे आपने अपना इंटरव्यू का शेड्यूल देखा था जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड से, उसी से करके देखिएगा। अगर आपका रिजल्ट आया होगा तो उस पर ही आपको भेजा जाएगा। एक और चीज़ कि बीएचयू अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं डालता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि कोई आपका जानकार, चाहे वह शिक्षक हो या कोई अन्य कर्मचारी हो या कोई विद्यार्थी हो या कोई शोधार्थी हो या आपका अन्य कोई मित्र हो जो बीएचयू के आसपास या बीएचयू में पढ़ता हो या रहता हो, उनसे संपर्क कीजिएगा। बीएचयू अपने अपने विभाग में रिजल्ट की कॉपी रखता भी है और नोटिस बोर्ड पे लगाता भी है, क्योंकि बीएचयू अभी सभी यूनिवर्सिटी लगभग बंद है, लेकिन हो सकता है कुछ विशेष परिस्थिति में यूनिवर्सिटी खोली जाए तो जो नोटिस बोर्ड होता है हर यूनिवर्सिटी के हर विभाग में, वहाँ पर आपके रिजल्ट की कॉपी पब्लिश भी होती है, लगाई भी जाती है। ठीक है, तो वहाँ से ऑफलाइन माध्यम से अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। एक और चीज़ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उन्हीं का रिजल्ट आपको मिलेगा वेबसाइट विभाग के नोटिस बोर्ड पर, और उन्हीं बच्चों को ईमेल के माध्यम से सूचना भी मिलेगी जिनका सिलेक्शन होगा। सभी को सूचनाएं नहीं भेजेगा बीएचयू। मान लीजिए किसी विभाग में 10 सीटें हैं लेकिन 100 बच्चों ने इंटरव्यू दिया है तो 10 बच्चों को ही ईमेल करेगा, क्योंकि उन 10 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। इस बात का ध्यान से सुन लीजिए। यदि फिर भी बीएचयू के बच्चों को कोई समस्या हो, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि कब इंटरव्यू होना है, कब डेट आएगी, तो कमेंट करके मुझसे पूछने से बजाय अपने अपने विभाग से डायरेक्ट बात करेंगे। विभाग के जिस भी टीचर का आपके पास नंबर है, विभागाध्यक्ष हो, प्रोफेसर हो, असिस्टेंट हो, असिस्टेंट तो बहुत कम होते हैं, एसोसिएट हो या प्रोफेसर हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, डीन ऑफ द फैकल्टी हो, उन सभी को कॉल करिए, मेल करिए, परेशान करिए, क्योंकि आपने फीस दिया है और फीस दिया है तो आपको अधिकार भी है उनसे सवाल करने का और उनसे जवाब लेने का। यदि कोई आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, ईमेल का जवाब नहीं देते हैं, तो मैं आपको 3 विकल्प देता हूँ। थोड़ा हिम्मत करिएगा, क्योंकि मांगने से मिलती है भीख, छीनने से मिलता है अधिकार और सही जवाब। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को मेल करिए या कॉल करिए, पहला विकल्प। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कॉल करिए, मेल करिए, दूसरा विकल्प। तीसरा, हर यूनिवर्सिटी में एक डीएसडब्ल्यू होता है, ठीक है ना, डीएसडब्ल्यू होता है जो हर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत छात्र छात्राओं की समस्याओं के समाधान के लिए होता है। इन तीनों व्यक्ति अधिकारी संस्थाओं से संपर्क कीजिए, बताइए अपनी समस्या कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है, या रेट के बच्चे जिनका अभी तक इंटरव्यू ही नहीं हुआ है, वे बच्चे भी इनसे संपर्क कर सकते हैं और वही आपको समाधान भी देंगे। ठीक है, वीडियो का दूसरा पार्ट दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग। शायद जनवरी या फरवरी में हो चुके थे इंटरव्यू, एमफिल के भी, पीएचडी के भी, ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। 3 काम करिएगा आप लोग, नहीं करेंगे तो मेरे पास तो कोई विकल्प है नहीं। सबसे पहली चीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कीजिएगा, वहाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, उसके अंदर हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, उसके अंदर हिंदी विभाग की वेबसाइट खोलिएगा। ठीक है, वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी। वहाँ जाइएगा, जो दूसरा स्टेप करना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर को चेक कीजिएगा, उनको ईमेल और कॉल कीजिए। प्रतिदिन एक कॉल कीजिए, हर 2 दिन में एक फ़ोन भी कीजिए और जवाब मांगिए। अपना रोल नंबर भेजिए, अपना प्रपोजल भी भेजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भेजिए कि हमारा ये प्रपोजल, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल नंबर है, हम सिलेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, हमको हमारा रिजल्ट चाहिए। उनको ये लिखिए और बताइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 98% कोर्सेज के इंटरव्यू हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, कोर्स वर्क भी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हिंदी विभाग का रिजल्ट नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है, क्यों देरी हो रही है? पहला काम तो ये करिएगा। मुझे पता आप करेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि आप वीडियो भी पूरा नहीं देखेंगे और करेंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोल हैं। लोल इसीलिए कह रहा हूँ, आपको लगता है फॉर्म भर दिया, इंटरव्यू दे दिया, चुपचाप घर बैठना है। ना आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं, ना ही आप सिस्टम से जूझने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है हमने तो इंटरव्यू दे दिया, हमारा तो नेट जेआरएफ है, हम एमफिल पास है, तो हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। होगा तो तब जब रिजल्ट आएगा हाथ में, और जब रिजल्ट हाथ में आएगा तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कमियां निकालेंगे, सिस्टम को दोष देंगे, फैकल्टी को दोष देंगे, आपका सिनॉप्सिस अच्छा नहीं बना उसको दोष देंगे, इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर किसी यूट्यूबर ने नहीं दी उसको भी दोष देंगे, लेकिन अपने आप को ब्लेम करना हमें नहीं आता है। क्योंकि अपनी गिरेबान में झांकना, अपनी एड़ी के पीछे देखना हमको ना सिखाया गया है, ना बतलाया गया है, ना ही हम सीखने की कोशिश करते हैं, ना ही हम सुनने की कोशिश करते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो सवाल मुझसे करते हैं कि रिजल्ट नहीं आया है, सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप सही व्यक्ति से पूछ रहे हैं क्या। मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि इंटरव्यू मैंने नहीं लिया है आपका,
एडमिशन भी मैं नहीं दूंगा आपने, और मेरी तो कोई यूनिवर्सिटी है नहीं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में किया है अप्लाई, तो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से करना होगा संपर्क कि 21 और 20 सत्र के बच्चों का एमफिल पीएचडी का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है, कुछ समस्या है तो विभाग हमको बताए या नोटिफिकेशन डाले। तो इस बात का रखिएगा ध्यान, चाहे बीएचयू के विद्यार्थी हो या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विद्यार्थी शोधार्थी हो, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, इंटरव्यू हुए महीनों से ऊपर हो चुके हैं। और बीएचयू के वे विद्यार्थी भी याद रखिए कि जिनका अभी तक इंटरव्यू ही नहीं हुआ है, रेट के बच्चे, उनका भी एंट्रेंस हो चुका है, वे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं नहीं हुए, कोई मेरिट की सूचना नहीं आई है। कितने बच्चे पे क्वालिफाई होंगे उसकी सूचना नहीं आई है, किन बच्चों का इंटरव्यू होगा उसकी सूचना नहीं आई है, इंटरव्यू किस डेट पे होगा बीएचयू रेड कैटेगरी के बच्चों का उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो आपसे भी यही दरख्वास्त है, अधिकार मांगने से मिलता है, ऐसे मिलता नहीं है, ऐसे लेते हैं अधिकार, छीनना पड़ता है। तो आपको लगता है आपके पास आर्टिकल 32 है, संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है, और यूनिवर्सिटी यानी कि यूजीसी ग्रांट कमीशन का आर्टिकल 6 भी है आपके पास, आर्टिकल 6 क्लॉज 3 भी है। इन सभी अधिकारों का करते हुए प्रयोग, मांगिए जवाब, मिलेगा आपको जवाब। तो मुझे भी करिएगा शेयर, और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मेरे पास आपको दे दी जाएगी सूचना। अपनों का ध्यान रखिए, पुस्तक और परिवार के साथ रहिए, अध्ययन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अध्ययन अभ्यास करते रहेंगे, सफल, सशक्त और मजबूत होते रहेंगे। आपने मुझे देखा, पसंद किया, ना पसंद किया, मुझे नहीं पड़ता है फर्क। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द, कुछ ही मिनटों के बाद आपको मिलेगा एक और विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रक्रिया को लेकर। और कल के दोनों वीडियो देख लीजिएगा रिसर्च प्रपोजल को लेकर, 2 वीडियो बनेंगे रिसर्च प्रपोजल को लेकर, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा चीज़ों को। वैसे तो 3 वीडियो पहले बना चुका हूं, आप मूर्खों ने देखे नहीं होंगे, क्योंकि हमें लगता है जब लगे प्यास तभी खोदो कुआं, और जब प्यास हो जाए शांत कुएं को कर दो बंद, और किसी और का कुएं का खोदने का करे प्रयास। पूर्व के वीडियो इतने बनाए, आप देखते नहीं हैं, पूरे नहीं देखते हैं, और देखते हैं तो समझते नहीं हैं, समझने के बाद आप सवाल करते नहीं हैं। समस्या आपकी है तो समाधान तो मैं देने का कोशिश करूंगा, लेकिन संविधान लेने की कोशिश करिए आप लोग। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।